ड्रीम 11 में जीतने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो है पिच रिपोर्ट। और पिच रिपोर्ट के बिना ना ही आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, ना ही आप स्मॉल लीग जीत सकते हैं, ना ही आप कोई सा कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पिच रिपोर्ट ही नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं अगर पिच गीली होती है तो क्या होता है, अगर पिच पे ग्रास होती है यानी कि घास होती है तो क्या होता है, अगर पिच पे डस्ट होती है तो क्या होता है, और कैसे पता करें ये पिच पे बैट्समैन चलेगा या फिर बॉलर चलेगा। सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। और इंडिया में किस टाइप की पिच पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में किस टाइप की पिच पाई जाती है, सब कुछ पिच का ज्ञान आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। चाहे आप ग्रैंड लीग खेलते हो या स्मॉल लीग खेलते हो, अगर पिच रिपोर्ट का ज्ञान नहीं है तो आप एक भी रुपए नहीं कमा पाओगे। और ग्रैंड लीग हो या फिर स्मॉल लीग हो या फिर ड्रीम 11 में कोई सा भी कॉन्टेस्ट हो, उस कॉन्टेस्ट में हमेशा लॉस खा जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम पर जुड़ जाना अगर आपको फ्री में टीम चाहिए, चाहे वो स्मॉल लीग की हो या ग्रैंड लीग की। तो चलिए अब बात करते हैं पिच की। तो भाइयों सबसे पहले पिच आती है हमारी, वो आती है ग्रीन पिच। यानी कि कई सारे आपने देखा होगा ग्रीन पिच आपको ग्राउंड पर देखने को मिलती है। ग्रीन पिच का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसी पिच जिस पर हमको घास देखने को मिलती है और हरी भरी ये पिच होती है। लेकिन आईसीसी के कुछ नियम होते हैं, यानी कि आईसीसी जो क्रिकेट बोर्ड है उसके कुछ नियम होते हैं। उस नियम के अंदर ही अगर पिच पे ग्रास होगी तो वही पिच मान्य होगी। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, जब भी पिच पर घास होती है तो उस पिच पे हमेशा फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ जो बैट्समैन होता है उसको खेलने में थोड़ी दिक्कत होती है। और स्पिन बॉलिंग पे स्पिन बॉलिंग होती है उसका इस पिच पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि जब भी ग्रास होती है पिच पर, यानी कि घास होती है पिच पर, गीली घास होती है दोस्तों, गीली भी नहीं, अगर कैसी भी घास होती है तो उस पर बॉल जब टप्पा खा के गिरती है तो वो स्विंग होती है। और जब स्विंग होती है बॉलिंग तो स्टार्टिंग के जो 1 से लेके 6 ओवर का जो मैच होता है, यानी कि अगर T20 फॉर्मेट की बात करी जाए, अगर 1 से 6 ओवर के अंदर जो भी फास्ट बॉलर वो करवा रहा है बॉलिंग तो वो सबसे ज्यादा विकेट ले लेगा। आपने देखा होगा अर्शदीप सिंह सबसे ज्यादा विकेट ग्रीन पिच पर लेते हैं। और ग्रीन पिच पर क्या होता है, स्विंग होती है बॉल, यानी कि स्विंग का भी मतलब आपको बता देता हूँ, बॉल हवा में लहरती है दोस्तों और बल्लेबाज के बैट पर ये बॉल नहीं आ पाती है, जिसके चलते ग्रीन पिच सबसे ज्यादा पेसर्स को सपोर्ट करती है। और पेसर में भी उन बॉलर को जो कि स्विंग कराना जानते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको बताई जाए कि ये पिच जो है ग्रीन पिच है और इस पिच पर हमेशा घास दिख रही है आपको, जब आप टीवी पर मैच देख रहे हो या फिर आपने कहीं से पिच रिपोर्ट के बारे में पता करा हो और उस पर यह बताया गया है ये पिच ग्रीन है, तो हमेशा आंख बंद करके हमको ऐसे बॉलर को लेना है जो कि स्विंग कराता है, या फिर स्टार्टिंग के पहला ओवर और जो पहले 6 ओवरों के अंदर जो भी बॉलर बॉलिंग कराता है फास्ट बॉलर, उसको आपको अपनी टीम में रखना है। चाहे आप उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन में बना सकते हैं अगर ग्रैंड लीग अगर आपको जीतनी है तो पहली पिच थी दोस्तों हमारी ग्रीन पिच। अब चलिए बात करते हैं अगली पिच की। तो अगले नंबर की पिच आती है हमारी डस्टी पिच। अब डस्टी पिच का मतलब ऐसी पिच जिस पर हमको मिट्टी देखने को मिलती है, हरी भरी ग्रास नहीं होती, यानी कि बिल्कुल ऐसी पिच होती है जिसपे कि हमको मिट्टी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये जो पिच होती है इस पे स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट मिलती है, यानी कि स्पिन जो बॉलिंग करते हैं वो बॉल को टर्न करा देते हैं। और जब बॉल टर्न होती है तो बल्लेबाज को खेलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और फास्ट बॉलर की जो बॉल है वो सीधी चली जाती है, टिप्पा खाकर, स्विंग नहीं होती। तो इस तरह की पिच पर रन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब स्पिनर ज्यादा खेले उस मैच में तो आप समझ लेना कि स्पिनर जब ज्यादा खेल रहे हैं तो ये जो पिच है वो होने वाली है डस्टी पिच। अब देखिए ग्रैंड लीग अगर आपको जीतनी है तो पिच का ज्ञान पूरा होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि आने वाली जो 3-4 पिच के बारे में बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट लोगों को ही पता होती है, जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डस्टी पिच की बात कर रहा हूं दोस्तों, ऐसी पिच जिस पर मिट्टी देखने को मिले, साथ ही साथ जब बॉल टिप्पा खाकर गिरती है स्पिनर की तो वो बॉल टर्न करती है, क्योंकि जब वो मिट्टी पर गिरती है मिट्टी क्या करती है बॉल को थोड़ा रोटेट कर देती है। और जब बॉल रोटेट होती है तो वो बल्लेबाज को समझ में नहीं आती और बल्लेबाज अपना विकेट गिरा देते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा ऐसे मैचेस को जिनमें कि स्पिन जब ज्यादा विकेट करते हैं तो वो हमेशा डस्टी पिच मानी जाती है। और जब भी आपको कहीं से पता चले कि ये पिच डस्टी होने वाली है तो आपको आंख बंद करके अपने टीम में स्पिनर को, ऑलराउंडर को या फिर स्पिनर को जो कि स्पिन बॉल करा रहा है उसको कप्तान बनाना चाहिए, जिससे कि आपको ग्रैंड लीग जीतने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों आती है डेड पिच, और इसको फ्लैट पिच भी बोला जाता है। ऐसी पिच जिस पर
ना तो स्पिनर का राज चलता है ना ही फास्ट बॉलर का राज चलता है, इस पे सिर्फ और सिर्फ राज चलता है बल्लेबाज का, क्योंकि ये जो पिच होती है बिल्कुल फ्लैट होती है। फ्लैट होने के साथ साथ इस पिच पर बॉल आती है सीधे बल्ले पर, और बल्ले पर जब बॉल आती है तो बैट्समैन को बहुत मजा आता है इसको खेलने के लिए, और जब बैट्समैन को ज्यादा मजा आता है खेलने के लिए तो स्कोर भी कम से कम 200-250 का चले जाता है T20 फॉर्मेट के अंदर। और अगर बात करी जाए ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, तो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर 200 से लेकर 300 350 तक का स्कोर यहाँ पर इजीली जा सकता है। और जब भी ऐसी पिच आपको देखने को मिले तो आपको किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में रखने हैं ऐसे बल्लेबाज जो 1 से लेकर 4 तक बैटिंग करने आ रहे हैं। और हमेशा ऐसी जब फ्लैट पिच होती है तो जो टॉस होता है, टॉस होने के बाद जो कि कप्तान होता है वो हमेशा बॉलिंग की जगह पर बैटिंग को चूज करता है, और जब बॉलिंग की जगह बैटिंग चूज करता है तो आप समझ लेना कि उस पिच पर हमेशा रन पड़ने वाले हैं। और जब रन पड़ेंगे तो आपका कैप्टन अगर बल्लेबाज होगा तो आप ग्रैंड लीग में बहुत ही अच्छी रैंक ला सकते हैं। ग्रैंड लीग ही नहीं, स्मॉल लीग में भी आप बहुत ही एक तरफा जीत सकते हैं। तो पिच रिपोर्ट का ज्ञान आपको पूरा लेना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता देता हूं, जब भी फ्लैट पिच आपको देखने को मिले तो हमेशा इस पर T20 मैचेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब फ्लैट पिच होती है उस पर रन बनते हैं। और T20 में मजा जब आता है जब फ्लैट पिच होती है। अभी तो मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पिच है वो कहाँ पाई जाती है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते जाना दोस्तों। इसके बाद हमारी आती है गीली पिच यानी कि वेट पिच। आपने देखा होगा बारिश होने के चलते क्या होता है, बारिश हो जाती है तो क्या होता है, ड्यू फैक्टर क्या होता है, सब कुछ आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी पिच गीली हो जाती है, वेट पिच होती है यानी कि गीली पिच, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है दोस्तों, जो भी बॉल कराने वाला बॉलर है उसकी जो बॉल है वो भारी हो जाती है। और जब बॉल भारी हो जाती है तो फास्ट बॉलर को उसको स्विंग कराना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि जब बॉल भारी होगी तो हवा में लहर ही नहीं पाएगी, तो स्विंग होना तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो स्पिनर होता है, स्पिनर उस बॉल को भारी करने के बाद यानी कि गीली होने के बाद बॉल भारी हो जाती है और जब टिप्पक आती है तो वो टर्न कर जाती है। तो यानी कि जब भी गीली पिच होती है तो आप समझ लेना उस पिच पर हमेशा स्पिनर को सपोर्ट मिलने वाली है। और कई बार आपने देखा भी होगा, बहुत सारे जो बैट्समैन है, यानी कि बैट्समैन नहीं बोलूंगा, बॉलर हमेशा पिच पहले क्या होता था, अपने मुंह से उसको गीला करते थे। आपने कई बार देखा होगा अपने मुंह से बॉल को गीला करते थे, जिससे क्या होता था, बॉल भारी हो जाती थी और स्पिन करने में ज्यादा उसको आसानी होती थी। तो आप समझ सकते हैं, जब भी बॉल बल्ले पर जब भी बॉल भारी हो जाए तो वो कम से कम 2 से 3 विकेट स्पिनर को आराम से दे देती है। तो स्पिनर के लिए जो गीली पिच होती है वो बिल्कुल वरदान की तरह होती है। और साथ ही साथ इस पिच पर जो स्कोर है वो भी कम बनता है और मॉडरेट स्कोर बनता है। यानी कि अगर T20 की बात करी जाए तो 110 से लेकर 140 का एवरेज स्कोर ऐसी पिचों पर रहता है, और जो महान खिलाड़ी होता है वो ही सर्वाइव कर पाता है ऐसी पिचों पर। तो जब भी पिच या तो बारिश हो जाए या फिर ऐसा लगे आपको ये पिच गीली है तो आपको स्पिनरों को अपनी टीम में भर लेना चाहिए, और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी स्पिनर को ही बनाना चाहिए। दोस्तों अगले नंबर की पिच आती है हमारी हार्ड पिच। अब हार्ड पिच क्या होती है दोस्तों, हमेशा फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है, और ऐसी पिच पर जो स्कोर है वो कम से कम बनता है। वैसा होता क्यों है मैं आपको बता दूं, जब भी हार्ड पिच होती है बॉल जब टिप्पा खाती है तो वो बॉल बाउंस कर जाती है, और ऐसे बॉलर जिनके पास गति होती है, जो बाउंस कराना जानते हैं, तो उनको बाउंस करा कर जो बैट्समैन है उसको परेशान कर लेते हैं, और जिसके चलते वो बैट्समैन अपना विकेट खो देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे ये पिच हार्ड होने वाली है, देखिए ये सब आपको जानकारी कब मिलती है, ये सब जानकारी आपको जब मिलती है जब मैच शुरू होता है, उससे पहले टॉस होता है। टॉस होने के बाद जब भी आप टीवी पर जब मैच देखते हैं तो कोई भी कमेंटर होता है जो आपको मैच के बारे में बताता है, वो हमेशा बताता है कि पिच ऐसी है, पिच पे ग्रास है, पिच पर फ्लैट पिच दिख रही है। तो आपको जब भी दिमाग लगाना है अपना कि हाँ ये तो हमको बता दी बिल्कुल हार्ड पिच बताई जा रही है, तो हमेशा अपने बॉलर को अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, और ऐसे बॉलर को लेना है जो जिसके पास स्पीड हो, जैसे कि उमरान मलिक हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए। ऐसे बॉलर को आपको अपनी टीम में रखना है जिसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। इससे क्या होगा, रन कम बनेंगे, विकेट ज्यादा करेंगे, और विकेट ज्यादा करेंगे तो आपको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। तो चाहे ग्रैंड लीग हो चाहे स्मॉल लीग हो, हर किसी कंडीशन में आप 1 नंबर अपनी टीम बना लोगे। चलिए भाइयों, अब मैं बताता हूँ आपको ऐसी 2 पिचें जिन पर बैट्समैन का राज चलता है। तो पहली होती है फ्लैट पिच, दूसरी होती है ड्राई पिच। इन पिचों पे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है, बैट्समैन बहुत ही अच्छे रन इस पिच पे बना लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो पिच है वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जगह पर, ऐसी जगह पर, इंग्लैंड में, यानी कि जो भी बाहर की कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई और साउथ अफ्रीका हो गई, ऐसी जगह पर ये पिच खेली जाती है, या फिर ऐसी जगह पर ये पिच पाई जाती है, और ऐसी पिच पर मैच खेले जाते हैं। तो T20 में जब भी आपको ऐसा लगे
कि पिच साउथ अफ्रीका की या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड की होने वाली है, तो हमेशा बल्लेबाज को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उस पिच पर फ्लैट पिच और हार्ड पिच देखी जाती है। अब डस्टी, उसके बाद दोस्तों डस्टी पिच का नाम आता है। जो डस्टी पिच है वो हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इन रीजन में पाई जाती है, जिसमें कि फास्ट बॉलर को थोड़ा कम सपोर्ट मिलता है लेकिन स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो तभी आपने देखा होगा इंडिया के ज्यादातर मैच में स्पिनरों का राज रहता है जब इंडिया में मैच होता है, क्योंकि इंडिया की जो पिचेस हैं वो डस्टी पिच पाई जाती हैं। तो भाइयों, मैंने आपको बता दी सारी पिचेस के बारे में। अब पिच के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैं पिच के बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूं। जिसके बाद अगर आप ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको डायमेंशन बताऊंगा कि पिच के डायमेंशन हो, अगर पिच ज्यादा बड़ी हो तो क्या हो सकता है, अगर पिच के डायमेंशन छोटे हैं तो क्या हो सकता है, सब कुछ आपको बता दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ कमेंट करना है अगर जानना है तो। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जो भी भाई हमारे टेलीग्राम से अगर जुड़ रहा है तो मैं उसको बता दूं, टेलीग्राम पर आपको फ्री में टीम मिलेगी, साथ ही साथ आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के कॉम्बिनेशन बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो जो भी अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए। और उम्मीद मैं ये करूंगा, मैंने पिच के बारे में आपको बताया, शायद ही किसी ने आपको पिच के बारे में इतनी डिटेल में बताया होगा। और जब पिच की नॉलेज आपके अंदर क्लियर हो गई है तो भाइयों, तो आपके अंदर समझ लो 80% 70% आपके अंदर मैच की नॉलेज भी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है, पिच के बारे में कुछ भी सीखा है नया आपने, तो जल्दी से इसको शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में आईपीएल आने वाला है और आईपीएल से पहले ये चीज़ें अगर आपके भाई दोस्त को पता होगी ड्रीम 11 में, तो वो बहुत अच्छे पैसे कमा लेगा यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।